नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भागलपुर में यहां पर चलेगा बुलडोजर, 25 फरवरी तक का अल्टीमेटम। एक्शन में अधिकारी दोस्तों, भागलपुर में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। 25 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। भोलानाथ रेलवे पुल से भीखनपुर घुमटी नंबर 3 के बीच यार्ड का विस्तारीकरण होना है और शंटिंग यार्ड बनाया जाएगा। इसी से होकर बरारी से स्टेशन तक गंगा का पानी लाने के लिए जलापूर्ति पाइप बिछाई जानी है। इंटर परीक्षा देने आई छात्रा के पेट में हुआ दर्द, अस्पताल पहुंचकर परिजनों के होश उड़े, बच्ची का जन्म। दोस्तों, इंटर की परीक्षा देने आई एक छात्रा के पेट में अचानक दर्द होने लगा। उस दर्द को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। फिर नाबालिग छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया। बिहार के बेतिया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने गई छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि छात्रा बिन ब्याही और नाबालिग है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा दिखेगा भागलपुर जंक्शन, यात्रियों को मिलेंगी शानदार सुविधाएं। दोस्तों, भागलपुर जंक्शन का पुनर्विकास और न्यू भागलपुर स्टेशन का निर्माण अपूर्व रेलवे कराएगा। स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट, बड़ी स्क्रीन, बेहतर अनाउंसमेंट सिस्टम, स्वचालित सीढ़ियां, आधुनिक वेटिंग हॉल, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशनों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर में भी कुछ बदलाव की तैयारी है। बिजली बिल, 7,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने नहीं जलाई बिजली। अब हर एक घर की होगी जांच। दोस्तों, समस्तीपुर विद्युत अंचल में 7,000 से अधिक ऐसे उपभोक्ता मिले हैं जिन्होंने पूरे साल में एक भी यूनिट बिजली का उपयोग नहीं किया है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और इन उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच शुरू कर दी गई है। 76,000 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं भरा है। जनवरी में 81.35 करोड़ की वसूली हुई। इनकम टैक्स के बाद अब सस्ते लोन का तोहफा, आरबीआई ने 5 साल बाद घटाया रेपो रेट। दोस्तों, इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को राहत के बाद अब मिडिल क्लास को सस्ते लोन का तोहफा मिला है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को राहत के बाद अब मिडिल क्लास को सस्ते लोन का तोहफा मिला है। आरबीआई के गवर्नर ने संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि 6 सदस्यीय समिति ने आम सहमति से रेपो दर को 0.25% घटाकर 6.25% करने का निर्णय किया है। इसके साथ एमपीसी ने अपने रुख को तटस्थ बनाए रखने का निर्णय किया है। एमपीसी लगभग 5 साल के बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। कटौती फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। बता दें, रेपो रेट पिछले 2 साल से 6.50% पर स्थिर था। बिहार के ये 6 एनएच हैं। जानलेवा 2142 दुर्घटनाओं में हो चुकी हैं 1734 की मौत। दोस्तों, बिहार में सड़कें बेहतर होने के कारण रफ्तार बढ़ी है, लेकिन एनएच पर सड़क सुरक्षा के लिए अब भी काफी काम बाकी है। इस कारण से लोग दुर्घटना से ग्रसित हो रहे हैं। पटना, बिहार में 6 एनएच सबसे खतरनाक साबित हो रहे हैं, जहां 2024 में 2142 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें से 1734 लोगों की मौत हो गई। परिवहन विभाग की समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक एनएच 31 पर 539 दुर्घटनाएं, 431 की मौत हुई है। उसी तरह एनएच 28 पर 459 दुर्घटनाएं, 406 मौत। एनएच 30 पर 367 दुर्घटनाएं, 299 मौत। एनएच 57 पर 326 दुर्घटनाएं, 297 मौत। एनएच 19 पर 268 दुर्घटनाएं, 216 मौत एवं एनएच 2 पर 183 दुर्घटनाएं हुई, 85 लोगों की मौत हुई है। अब एयरपोर्ट की तरह स्टेशनों पर खोले जाएंगे शॉपिंग मॉल और मार्ट। जाने कब निकलेगा टेंडर। दोस्तों, अब रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह शॉपिंग मॉल और मार्ट खोले जाएंगे। इनमें पटना के अलावा दानापुर, पाटलिपुत्र, बक्सर, पटना साहिब, डुमरांव, दिलदार नगर, आरा आदि स्टेशन शामिल हैं। आनंद तिवारी, पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल के 18 रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई गई है। इनमें पटना के अलावा दानापुर, पाटलिपुत्र, बक्सर, पटना साहिब, डुमरांव, दिलदार नगर, आरा आदि स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत भी जोड़ा गया है, जहां अब शॉपिंग मॉल, मल्टी लेवल पार्किंग, फूड प्लाजा, होटल के साथ यहां आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए अलग विशेष व्यवस्था रहेगी। बिहार पटना से लखीसराय जाना होगा आसान, बडडहिया से मोकामा तक बनेगी 14 किलोमीटर ग्रीन। दोस्तों, फील्ड सडे चेक, सीएम नीतीश की बड़ी घोषणा, पटना से लखीसराय जाना सुगम और जाम मुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के क्रम में लखीसराय में बड़ी घोषणा की। लखीसराय के बडडहिया प्रखंड के बीएम जेंजो कॉलेज, घाट से पटना जिले के मोकामा प्रखंड के बाटा मोद्दा ग्रीन फील्ड, सड डीएचएक का निर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार के लिए एक और ग्रीन फील्ड सड डीएचएक निर्माण की घोषणा की। इस सड़क से पटना और लखीसराय जिले के 2 प्रमुख कस्बे एक दूसरे से जुड़ देंगे, जो गंगा किनारे मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित होगा। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के क्रम लखीसराय दौरे में यह घोषणा की।
बेटे और बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार। जाने कानून के तहत क्या है अधिकार। दोस्तों, भारत में संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर जब बात पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी के अधिकारों की होती है। भारतीय समाज में लंबे समय तक बेटियों को संपत्ति में बराबरी का हक नहीं दिया गया था, लेकिन बदलते समय और कानूनों के सुधार से अब बेटियों को भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कानून के तहत बेटे और बेटी को पिता की संपत्ति में क्या क्या अधिकार मिलते हैं और इससे जुड़े मुख्य पहलू क्या है। बिना हेलमेट वाले सरकारी कर्मचारियों और स्कूली छात्रों पर कसेगी नकेल, यह हो रही तैयारी। दोस्तों, बिहार में बिना हेलमेट दफ्तर आने वाले सरकारी कर्मचारियों और स्कूली छात्रों पर नकेल की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर गठित कमेटी के अध्यक्ष ने परिवहन विभाग बिहार में बिना हेलमेट दफ्तर आने वाले सरकारी कर्मचारियों और स्कूली छात्रों पर नकेल की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर गठित कमेटी के अध्यक्ष ने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ बुधवार को बैठक में कई मुद्दों पर नाराजगी जताई तो कई प्रयासों पर सराहना भी की। कमेटी ने कहा कि बिना हेलमेट दफ्तर आने वाले कर्मचारियों व स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाए, जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाए, इसे सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस न लगाए जाने पर नाराजगी जताई, इसे और ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उसे सुधारने के साथ ही कैमरा व अन्य संसाधनों को जरूरी से लगाने को कहा। सरकारी राशन नहीं मिलने से भूखे पेट सोने को मजबूर गरीब, पीडीएस दुकानदारों के हड़ताल से बढ़ी परेशानी। दोस्तों, मोतिहारी में पीडीएस दुकानदार के हड्डी हड़ताल से गरीबों के निवाले पर अब असर दिखने लगा है। बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले 16 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर पीडीएस संघ के लोग बैठे हुए हैं। पीडीएस दुकान बंद होने से मोतिहारी जिले में गरीबों की चूल्हा बंद होने लगी है। जिले के कई पीडीएस दुकानदार राशन का उठाव कर लिए है तो कईयों ने उठाव नहीं किया है, पर राशन का वितरण पिछले महीने से ही बंद है। ट्रक मालिकों की बल्ले बल्ले, साल की शुरुआत में किराए में जोरदार बढ़ोतरी। दोस्तों, फरवरी 2025 में ट्रक भाड़े में हुई बढ़ोतरी लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत है। कृषि और विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती से ट्रांसपोर्ट की मांग बढ़ रही है, जिससे ट्रक किराए में इजाफा हुआ है। आने वाले महीनों में भी इस सेक्टर में तेजी बने रहने की संभावना है। मुजफ्फरपुर से चलेगी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन, रेलवे ने शुरू की तैयारी। ये है प्लान। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जंक्शन के विश्व स्तरीय बनने के बाद अब यहाँ एक अत्याधुनिक कोचिंग डिपो भी बनाया जाएगा। कपरपुरा कांटी में बनने वाले इस नए डिपो में वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाएगा। इस डिपो के बनने से मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर मंडल की गाड़ियों का भी मेंटेनेंस बेहतर तरीके से हो सकेगा। समस्तीपुर डीआरएम ने इसका सर्वे करा लिया है, शीघ्र इसका प्रस्ताव भेजेंगे। लॉक जमाबंदी पर नीतीश सरकार का अहम फैसला, सर्कल ऑफिसर को दे दी बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, बिहार में डिजिटाइजेशन के दौरान हुई त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अब सीओ अनलॉक कर सकेंगे। पहले यह अधिकार डीसीएलआर के पास था, लेकिन सुस्ती के कारण यह निर्णय लिया गया है। सीओ सरकारी भूमि की जांच करेंगे और रैयती भूमि को अनलॉक करेंगे। करीब 10 लाख जमाबंदियों को संदेहास्पद पाया गया था, इसलिए जांच में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। बिहार के सरकारी स्कूल में पहली बार होने जा रहा यह काम, शिक्षा विभाग ने दे दी हरी झंडी। दोस्तों, बिहार में सरकारी विद्यालयों की तीसरी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की टैबलेट से ऑनलाइन उपस्थिति बनेगी। यह काम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण एवं भोजपुर जिले के 5 विद्यालयों में आरंभ होगा। ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोश पोर्टल से जुड़ी रहेगी। कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक द्वारा 10 फरवरी से प्रतिदिन प्रथम घंटी में विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति टैबलेट के माध्यम से दर्ज की जाएगी।